नमस्कार, आप देख रहे हैं आरयूडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को 3 जुलाई का टाइम दिया है अगली सुनवाई के लिए, और सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी कहते रहे हैं कि पीआईएल करने वाले कौन लोग हैं, कौन लोग जो हैं नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो। तो जातीय गणना पर सियासत पहले से चली आ रही थी और अब इसकी रफ्तार और तेज हो जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं पटना हाईकोर्ट के आदेश पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है। एक बार पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद ही जो है सरकार का अगला कदम होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और सब लोगों को ये पता था कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना, ये जाति कास्ट सेंसस नहीं, ये सर्वे था और ये कोई ना सरकार की अंतिम या पहली सर्वे है। लेकिन सब लोग, हम लोगों की यही चाहत थी, आदरणीय लालू जी हों, नीतीश जी हों, या जो हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं ये सर्वे कराने के लिए। और ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फ़ायदा ये होता, हम लोग की जो चाहत थी, हमारी सरकार की जो चाहत थी, गरीबी को दूर करना, पिछड़ापन को दूर करना और समाज के अंतिम पैदान तक सरकार की योजनाओं तक लाभ लोगों को, गरीबों को कैसे पहुंचे, ये सारा उसमें था। इससे पहले भी हाईकोर्ट में कई लोगों ने किया था, उसमें भी हम लोगों ने पक्ष को रखा था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, हम लोगों ने पक्ष को रखा था। लेकिन जब तक आदेश नहीं आ जाता, अब बिना आदेश पढ़े हुए बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, मतलब क्या है? ये लोगों का देखिए, लोग तो खुशी मना रहे ना इन लोगों को कि भाई नहीं हो रहा। लेकिन ये तो बात सही तय कि ऑल पार्टी मीट जो हुई है उसमें जो है वो हम लोग, अगर बीजेपी के लोग कह रहे कि हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं, तो बीजेपी शासित राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं, या केंद्र सरकार ने क्यों मना कर दिया? आप बताइए, कोई भी बीजेपी शासित राज्य में या केंद्र सरकार करा रही है क्या? तो नहीं करा रही। तो आज जो फैसला हुआ वो खुशी मनाए, लेकिन ये आज नहीं तो कल होना है। एक अंतिम सवाल सर, बीजेपी का स्टैंड कैसे देख रहे हैं शुरू से लेकर अब तक? क्योंकि ठीक है, आज वो कह रही है कि हम तो चाहते थे, ये लोग नहीं चाहते थे, ऊपर मन से कर रहे थे, लेकिन जो शुरू से लेकर अब तक क्या स्टैंड देखे आपने? वो तो सबने देखा है कि भाई वही बीजेपी के लोग यहाँ पारित करते हैं और वही केंद्र सरकार बीजेपी में बैठी हुई मना कर देती है। तब इस पे लोगों पर छोड़िए, लोग क्या करेंगे ना कि हमारा डाटा कहाँ जाएगा और किस तरह यह व्यवस्था, जैसे आधार है, आधार के तरह संरक्षित करना पड़ेगा। इसलिए पूरे बीमारी का जड़ सिर्फ और नीतीश कुमार है, क्योंकि ये मेमोरी लॉस है। इनको आधी बात याद ही नहीं होगी, आधी बात तो याद ही नहीं रहती है। जैसे मेरे पिताजी के बारे में इन्होंने सवेरे कहा, मेरे पिताजी जब फौज में थे तो ये हाफ पैंट पहनते थे, तो हाफ पैंट भी जब नहीं पहनते होंगे नीतीश कुमार जी, मेरे पिताजी देश के लिए लड़ रहे थे, तो इनको याद नहीं रहता। मेमोरी लॉस सीएम है, बिहार का दुर्भाग्य है। अब जातीय जनगणना पर क्या बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? पहले भी स्टैंड क्लियर था, आज भी क्लियर है। क्या हम लोगों ने समर्थन दिया था ना, सरकार में हम थे, कौन बोलता है कि नहीं थे? कैबिनेट में नीतीश कुमार की पार्टी का मात्र 12 मंत्री थे, हम 16 थे, 2 डिप्टी सीएम थे। क्लियर कट स्टैंड था कि हमने मुख्यमंत्री जी के आग्रह को माना बिहार में। और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? हम ही ने किया सब कुछ। अरे भाई, नीतीश कुमार को समझाना पागलपन हो गया है। नीतीश कुमार ही सब कुछ किए हैं, याद है ना, गृह मंत्री थे देश के। कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम गृह मंत्री थे देश में। हमको याद नहीं है कि कभी जीवन में गृह मंत्री रहे। हमको याद नहीं है कि बिहार शरीफ का नाम नीतीश कुमार ने रखा हो
हमको लगता है वो पैदा भी नहीं लिए होंगे तब बिहार शरीफ का नाम कल रखा अपने गया। नालंदा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सभी जगह शांति बहाल है, कोई भी जाके देख सकता है, ये लोग जाकर। बात तो सही है, 144 भी लगा हुआ है। कल आप चलिए मेरे साथ, उनकी सरकार कहेगी कि 144 लगा है, और यहाँ पटना में बैठे मीडिया में सरकार के प्रवक्ता कहेंगे कि 144 लगा ही नहीं है। और कौन झूठ बोल रहा है ये तो बताओ। नीतीश कुमार झूठ बोलते हैं कि उनके पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं कि सरकार का पदाधिकारी झूठ बोलता है। कानून का राज है तो सबको जाने दो। यहाँ तो बाबा आ रहे हैं, उसको भी रोकने के लिए लोग बैठे हैं। अरे बाबा अपना प्रवचन करेंगे, इतना ही दम है तो पूर्णिया किशनगंज में किसी का तकरीर रोक के दिखाओ। ये दम नहीं है नीतीश कुमार जी में। सिर्फ तुष्टीकरण। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि ना मुगलों की चर्चा होगी बिहार में, ना अंग्रेजों की चर्चा होगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वीर सपूतों की चर्चा होगी। जातिगत गणना पे जो रोक लग गई है, इसका बीजेपी इस पर आगे क्या करने वाली है? हमको क्या करना है? हम लोगों ने तो साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार की सरकार फेलियर है। अपने डिसीजन को यदि कोर्ट में साबित नहीं कर सकती है तो ऐसी सरकार को, नीतीश कुमार को इस्तीफा करना चाहिए। लेकिन जेडीयू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती थी, कुछ लोग हैं जानबूझ के। अरे क्या बोल रहा है भाई जेडीयू के कौन प्रवक्ता बोले बताइए। यदि किसी ने कहा है तो इसका मतलब है कि ये लोग कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। इनके खिलाफ मानना चलना चाहिए। अरे भाई किसी की जानकारी हो तब बताइए, नहीं तो ऐसे नहीं बोल। क्यों रोक लगाए इसके लिए? नहीं, ये तो 100% जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, और कोर्ट का फैसला है, इस पर बहुत टिप्पणी क्या की जा सकती है, लेकिन फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। जातीय गिनती जल्दी से जल्दी हो, इसकी आवश्यकता पहले से महसूस की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सहित कई राज्यों के न्यायालयों ने पहले भी अलग अलग समय पर वहां की सरकारों से कहा है कि आपका के पास आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा दीजिए, तभी ऐसे विषयों पर हम बात कर पाएंगे। सरकारों के पास आंकड़ा नहीं है, या सबको मालूम है 1931 में जात की गिनती हुई, उसके बाद जात की गिनती हुई ही नहीं देश में, तो आंकड़ा की जरूरत है। आंकड़ा नहीं होने के कारण कोर्ट को भी दिक्कत होती है, और फिर सरकार की योजना ठीक से चले, इसमें भी कठिनाई होती है। तो जात की गिनती तो आवश्यक है ही। राज्य की सरकार को चाहिए था कि पूरी तैयारी के साथ इस मुकदमा को सरकार लड़ती, लेकिन वही सुस्त रवैया, लापरवाह रवैया इनका जो हमेशा से रहा है, कोर्ट की चीजों को सीरियस नहीं लेना, लीगल मैटर है तो स्वाभाविक रूप से इसमें ज्यादा सीरियस होने की जरूरत थी, लेकिन राज्य की सरकार के नॉन सीरियस होने का परिणाम है हाई कोर्ट का यह फैसला। और ऐसा फैसला कोर्ट में जिसमें नॉन सीरियस राज्य की सरकार है, यह जो दिख रहा है कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई बार ऐसे फैसले कोर्ट में आए हैं जिसमें नरसंहारों के मुजरिम भी बचते रहे हैं, क्योंकि राज्य की सरकार ऐसे मामलों में बिल्कुल नॉन सीरियस हो जाती है, बिल्कुल लापरवाह ढंग से काम करती है, और इसलिए इस मामले में भी कोई सीरियसनेस था ही नहीं सरकार का, जिसका नतीजा हुआ कि इस रूप में बातें आई हैं। तो इसके लिए अगर जिम्मेवार कोई है आज की तारीख में, जातीय जनगणना आगे नहीं हो पाए इस बात के लिए, तो बिहार की सरकार दोषी है। और नीतीश कुमार जी दूसरे राज्यों में जाकर घूमते हैं, बिहार के प्रति उनकी जो रुचि है समाप्त हो चुकी है। इनके इस रवैया के कारण ऐसा हुआ है, तो पूरे तौर पे इसके लिए दोषी अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं, बिहार की सरकार है। लेकिन सर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, ये 2 जुलाई को जो फिर से सुनवाई होगी है, कीमत का हमारी जीत होगी।
माना जाता था जातिगत गणना, इसको सरकार लापरवाही क्यों करे? ये सरकार लापरवाही इसलिए करेगी कि सरकार को रुचि नहीं है। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो, हमने पहले भी कई बार कहा है, सरकार का जो काम है उस काम में नीतीश कुमार जी ने रुचि लेना छोड़ दिया है। नीतीश कुमार जी खुद भी बोलते रहते हैं कि अब कितना दिन रहेंगे, अब मन नहीं लग रहा है। तो मन नहीं लगने वाला मुख्यमंत्री रहेगा तो स्वाभाविक रूप से यही स्थिति आएगी जो आई है। उपरांत कुशवाहा जी, जिस तरह से हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि राज्य सरकार ने प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के खिलाफ है ये केस है, और इसको स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, संविधान का यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, यह तो सरकार की जवाबदेही थी कि कोर्ट में अपना पक्ष ठीक से रखकर बताए यह संवैधानिक मामला है, संविधान के विरुद्ध नहीं। तो इनके लोग जो भी हो, इनकी तैयारी नहीं थी, जिसके चलते कोर्ट को यह कन्विंस करने में लोग सफल नहीं हो पाए कि यह संवैधानिक है। तो इसके कारण ऐसा हुआ है। राज्य की सरकार ठीक से चाहती तो यह मामला संवैधानिक है, कोर्ट को सरकार समझा सकती थी। डाटा को लेकर डाटा को लेकर तो अब डाटा डाटा को लेकर कोर्ट ने ये कहा है कि यह डाटा जो है प्राइवेसी मैटर है और इसको सुरक्षित रखा जाए। इसका क्या मतलब? नहीं, देखिए, सुरक्षित रखा जाए तो दूसरा विषय हो गया ना। पहले जातीय जनगणना हो, बाद में उसका पब्लिकेशन हो कि ना हो, उस समय सवाल उठता है कि इसको सुरक्षित रखा जाए या पब्लिक किया जाए। ये तो बाद का मामला था। देखिए, कुल मिला जुला कर राज्य सरकार की लापरवाही का यह परिणाम है कि ऐसा कोर्ट ने फैसला दिया। क्या सलाह देंगे बिहार सरकार को? बिहार सरकार को हम सलाह देंगे कि इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट में अपील करे और अधिक से अधिक तैयारी करके जो बड़े से बड़े वकील हैं देश में, उनसे संपर्क करे और इस काम में रुचि लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में फैसला में बदलाव हो, इस बात का प्रयास करें।